इस वीडियो में हम बात करेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स चेचक या माता नाम से भी जाना जाता है। चेचक या माता छोटे बच्चों या एडल्ट दोनों को हो सकता है। यह बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरल इन्फेक्शन है। यह हवा में फैलने वाला इन्फेक्शन है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी किसी को चेचक होता है तो रोगी बहुत घबरा जाता है, अनेक तरह के उपाय करता है, जैसे झाड़ फूँक भी कराने लगता है। इस वीडियो में चेचक का इलाज करने के लिए अनेक तरह के उपाय बताए जा रहे हैं। इनसे आप चेचक को न सिर्फ शुरुआत में ही रोक सकते हैं, इनफैक्ट असरदार तरीके से चेचक का उपचार कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि चेचक या चिकन पॉक्स क्या है। चेचक या चिकन पॉक्स दो प्रकार का होता है। पहला है जिसे छोटी चेचक या छोटी माता कहा जाता है और दूसरा है बड़ी चेचक या बड़ी माता बोला जाता है। यह एक गंभीर बीमारी है। चेचक के कारण शरीर में दाने उभर आते हैं और इन दानों में दर्द होता है, खुजली भी होती है। इस बीमारी के कारण रोगी को कमजोरी तो आती ही है, साथ ही बुखार भी होता है। ओके, यह एक संक्रामक बीमारी है जो एक रोगी से दूसरे व्यक्ति को हो सकती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि जब भी चेचक जैसी बीमारी हो तो समय पर ध्यान दें और तुरंत चेचक का इलाज कर बीमारी पर नियंत्रण पाएं। ओके, अब आगे देखते हैं कि चेचक या चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स क्यों होता है। चेचक एक विषाणु या वायरस वेरिसेला जोस्टर वायरस से होने वाली बीमारी है। इस रोग के विषाणु या वायरस स्किन की स्मॉल ब्लड वेसल्स, जिसे छोटी रक्त वाहिकाएं कहते हैं, उसमें व मुंह और गले में असर दिखाते हैं, जो चिकन पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के छींकने या खांसने से फैलता है। यह केवल ह्यूमंस में होता है। इसके लिए दो तरह के वायरसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला है वायरोला माइनर, दूसरा है वायरोला मेजर। इनमें से वायरोला माइनर वायरस या विषाणु कम खतरनाक होता है। इसके कारण बहुत कम डेथ्स होते हैं। यह डिसीज़ हाईली संक्रामक है और बहुत जल्दी फैलता है। इसके वैक्सीन या टीके के इन्वेंशन से पहले यह डिसीज़ एपिडेमिक या महामारी की तरह फैलता था और इससे बहुत अधिक लोगों की डेथ होती थी। ओके, और वायरोला मेजर की बात की जाए तो इसके विषाणु माइनर वायरोला के कंपैरिजन में ज़्यादा खतरनाक व डेडली होते हैं। इसके कारण डेथ होने की अधिक संभावना होती है। इसके होने से चेहरे पर दाग, अंधेपन जैसे समस्याएं हो जाती है। इसलिए समय पर चेचक की पहचान कर इलाज कराना ज़रूरी होता है। अब आगे देखते हैं कि छोटी चेचक और बड़ी चेचक मतलब छोटी माता और बड़ी माता में क्या डिफरेंस है। दोनों चेचक में ही दाने निकलते हैं। इनमें मेन डिफरेंस यह होता है कि बड़ी माता में दाने बड़े होते हैं और छोटी माता के दाने छोटे होते हैं। इसलिए जब भी आप चेचक का उपचार करें तो बीमारी की पहचान पहले पता कर लें। बड़ी चेचक के दानों में मवाद या पस भर जाता है और ये बीच में से फट जाते हैं और फिर सूख जाते हैं। इनमें से पपड़ी भी उतर जाती है। जहाँ छोटी माता के दाने छोटे होते हैं, या बीच में से फटते नहीं बल्कि सीधे सूख जाते हैं। इनसे पपड़ी भी नहीं उतरती। जनरली यह बीमारी बच्चों को छोटी उम्र में ही होती है। अब आगे देखते हैं चेचक के सिम्टम्स क्या हैं। इसके सिम्टम्स में व्यक्ति को बहुत तेज़ बुखार रहता है। धीरे धीरे शरीर पर लाल दाने दिखने लगते हैं। 4 से 5 दिनों के अंदर ये दाने पक जाते हैं। बहुत खुजली होती है, साथ ही बार बार गला सूखता है। पूरे शरीर में दर्द व ऐंठन रहती है। नौजिया आती है या बार बार उल्टी करने का मन करता है। साथ ही सिर दर्द की शिकायत रहती है। पीठ में भी दर्द रहता है। गले में सूजन, खांसी हो सकती है। गला बैठ जाना, नाक बहना, स्किन पर चकत्ते निकल जाते हैं। तीसरे या चौथे दिन और कभी कभी दूसरे दिन ही चेचक में विशेष चकत्ते या रैसेस दिखाई देते हैं। मुंह, गले में तथा आवाज़ निकलने वाली नली तक छोटी छोटी वेसिकल्स बन जाती है, जो आगे चलकर घाव में बदल जाते हैं। छोटे छोटे लाल रंग के स्पॉट्स होते हैं जो पहले फॉरहेड और कलाई या रिस्ट पर आते हैं। इसके बाद हाथ, धड़, पीठ और लास्ट में टांगों पर निकलते हैं। फॉरहेड, चेहरे, हाथों के आगे वाले पार्ट्स और हाथों की स्किन पर अधिक होती है। इन स्पॉट्स में समय के साथ कुछ चेंजेस होते हैं। कुछ घंटों बाद इन स्पॉट्स से रैप्यूल्स बन जाते हैं, जो छोटे छोटे स्प्राउट्स के समान होते हैं। पहले 2-3 दिन ये पिटिकाएँ निकलती है, उसके बाद ये स्फोटिका या वेसिकल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं और लगभग 24 घंटे के अंदर ये स्फोटिकाएँ बन जाती है। यह स्फोटिकाएँ उभरे हुए दाने के समान होती है जिनमें लिक्विड भरा होता है। 2-3 दिन में यह लिक्विड पस या मवाद से भर जाता है और फुंसी बन जाता है। दानों के चारों ओर त्वचा में सूजन से युक्त लाल घेरा सा बन जाता है। शुरुआत के 2-3 दिनों में बुखार चढ़कर उतर जाता है और वह फिर से बढ़ जाता है। अगले 8 या 9 दिनों में ये दाने सूखने लगते हैं और वहाँ पर गहरे भूरे व काले रंग के हूफ बन जाते हैं।
स्किन से कम्प्लीटली सेपरेट होने में 10 से 12 या कभी कभी इससे अधिक दिन भी ले लेते हैं। पीटिका और स्फोटिका बनने की कंडीशन में रोगी की अवस्था ज़्यादा पेनफुल नहीं होती है, लेकिन जब दानों में पस या मवाद भर जाता है तब रोगी की तबीयत अधिक खराब हो जाती है। रोगी को बुखार आता है तो बुखार बढ़ जाता है और रोगी की हालत बिगड़ने लगती है। अब चेचक के घरेलू इलाज करने के उपाय जानते हैं। चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स 2 सप्ताह बाद खुद से ही ठीक हो जाते हैं, बट इस बीमारी के कारण जो छाले फफोले हुए हैं या रैशेस हुए हैं, उनमें जो जलन हो रही है, जो दर्द हो रही है, उसे सहन करना होता है, या फिर साथ में बुखार आया है, साथ ही हवा में नहीं निकलना है, इन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आप घरेलू इलाज का उपाय कर सकते हैं। पहला है गाजर और धनिया से चेचक का घरेलू उपचार। गाजर और धनिया पत्ती दोनों चीज़ें ठंडी होती है। इनका मिश्रण एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। 1 कप गाजर के टुकड़े और 1.5 कप धनिया के पत्ते कटे हुए 2.5 कप पानी में बॉईल कर लें। आधा हो जाने पर उसे पिएं। यह प्रयोग 1 माह तक दिन में 1 बार करें। दूसरा घरेलू इलाज है नीम के प्रयोग से चेचक का घरेलू इलाज। नीम के पत्ते को पानी के साथ पीस कर अफेक्टेड पार्ट्स पर लगाएं। नीम के पत्तों को पानी में उबालें और इस पानी को नहाने में प्रयोग करें। इससे चेचक के फैलने की संभावना कम होती है और दर्द में भी कमी आती है। तीसरा है काली मिर्च का सेवन, चेचक में फ़ायदेमंद। 1 चम्मच प्याज के रस में 2-3 काली मिर्च पीसकर कुछ दिन तक दिन में 2-3 बार पिएं। इसके सेवन से छोटी और बड़ी मात्रा ठीक हो जाती है। फोर्थ है सिरके के इस्तेमाल से चेचक की रोकथाम। आधा कप सिरके को नहाने के पानी में डालकर स्नान करें। इससे चेचक में होने वाली खुजली में राहत मिलती है। फिफ्थ है हरी मटर। हरी मटर करता है चेचक का जड़ से इलाज। हरी मटर को पानी में पकाएं और इस पानी को शरीर में लगाएं। इससे चेचक में होने वाले लाल चकत्ते समाप्त हो जाते हैं। सिक्स्थ है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा चेचक में फ़ायदेमंद है। बेकिंग सोडा में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो घाव को भरकर इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है। आधा चम्मच बेकिंग सोडा पानी में मिला लें। साफ कपड़े को उसमें भिगोकर अफेक्टेड पार्ट्स में लगाएं और सूखने दें। नेक्स्ट है शहद से चेचक का घरेलू उपचार। शहद में एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो शरीर में मौजूद किसी भी इन्फेक्शन को मिटाने में सहायक होते हैं। अफेक्टेड पार्ट्स पर शुद्ध शहद को लगाएं। इस प्रोसेस को 2-3 बार रिपीट करें। ओके, ये सारे घरेलू उपाय अपनाते हैं तो यह ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब यह बहुत ज़्यादा असहनीय हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं तो डॉक्टर द्वारा कुछ मेडिसिन देकर इसे ठीक किया जाता है। इसमें जो मेन मेडिसिन है वो है एंटीवायरल ड्रग, जो कि एक एसाइक्लोविर टैबलेट व सिरप फॉर्म में आते हैं। बच्चों को सिरप दी जाती है व बड़ों को टैबलेट। इसे दिन में 2 या 3 बार पेशेंट को दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस। ओके, साथ ही कुछ डॉक्टर्स इसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन भी देते हैं जो है एमॉक्सिसिलिन व पोटेशियम क्लैव्युलैनिक एसिड टैबलेट। और इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। उसमें ज़रूरत पड़ने पर पैरासीटामॉल टैबलेट बुखार को ठीक करने के लिए दी जाती है। लेवोसेट्रिजिन टैबलेट खुजली को ठीक करने के लिए दी जाती है। और बहुत ज़्यादा स्किन में जलन हो रही है उसके लिए कैलामाइन लोशन डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इस लोशन को दिन में 2 बार लगाया जाता है। इस तरीके से डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट देकर इस बीमारी में कुछ राहत दी जाती है और धीरे धीरे 2 हफ्ते बाद यह ठीक हो जाते हैं। और यह जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर द्वारा 7 दिन से 10 दिन के लिए दिया जाता है। ओके, अब आगे सावधानियाँ देखते हैं। चेचक की बीमारी में ये सावधानियां रखनी चाहिए। रोगी को घी और तेल युक्त खाना नहीं दें। यदि छोटे बच्चे को चेचक हो तो उसके हाथों में कपड़ा बांध दें ताकि वह अपने शरीर को खुजला ना पाए। रोगी का बिस्तर, कपड़ा, तौलिया सभी सामान साफ सुथरा और अलग हो। रोगी के कपड़े और तौलिए को रोज़ नीम के पानी व डिटॉल मिले पानी से धोएं। ओके,